Now recording. ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जी, मैं टैग करने के लिए बोल रहा था। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। और इसके पूर्व की जो कक्षा थी, हालांकि हमारा एक दिन अवकाश था, एक दिन गीता जी की कक्षा थी और कल के दिन मुझे किसी को लेने जाना था, इसलिए कक्षा नहीं कर पाया। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया। सबसे पहले तो हमारा आदि पर्व जो है वो समापन हो गया। तो हमने उसमें पढ़ा अंत में कि किस प्रकार जो है जो सारंग का पक्षी उसके बच्चों की रक्षा की निदेव करते हैं और साथ ही मयासुर जो है वो बच जाता है। तो वो जो है श्री कृष्ण और अर्जुन को बोलता है कि मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। वो दोनों मना करते हैं, परंतु फिर वो नहीं मानता। तो भगवान श्री कृष्ण उसको कह देते हैं, मतलब वो बेसिकली देना अर्जुन को चाहता था, क्योंकि अर्जुन ने प्राणी की रक्षा की थी। लेकिन फिर बाद में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कह देता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक बहुत अच्छी सभा भवन का निर्माण करो। तो फिर वो जो है वहां पर एक बहुत ही दिव्य और भव्य सभा भवन का निर्माण करता है। और वहां पर जो है फिर युधिष्ठिर इत्यादि राजा आते हैं। और साथ में वहां पर कौन कौन से राजा हैं, यहाँ तक कि उनके जो शत्रु राजा हों चाहे मित्र राजा हों, सभी उस सभा भवन में आते हैं। और उस सभा भवन का हमने बड़ा ही दिव्य आख्यान वहां पर पढ़ा। तो ये मयासुर के द्वारा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि वो जो शंख है देवदत्त नाम का, वो लाके अर्जुन को देता है। और पांचजन्य, क्षमा करें, पांचजन्य नाम का शंख लाके देता है। और नहीं, पांचजन्य तो देवदत्त नाम का ही शंख देता है। और एक गदा देता है वो भीम को, मयासुर। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। इसके बाद जो है हम आज पढ़ेंगे। चलिए एक मिनट में, यहाँ कोई मैसेज आया, चलिए कोई नहीं आया तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे जहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो अब प्रश्न पूछ रहे हैं मयासुर से। एक सेकंड, कहाँ गया भाई? हाँ, यहाँ से। तो हमारा है पंचमोध्याय है, ये है लोकपाल सवाख्यान पर्व, सवाख्यान पर्व। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोकपाल हैं उनकी सभाओं का वर्णन होगा। और यहाँ पे नारद जी आते हैं लास्ट में, जब हमने देखा कि वहाँ पर जो सभा भवन है वहाँ पर कौन कौन से राजा इत्यादि बैठते हैं, ये सब वर्णन उन्होंने किया है ना। गाने बजाने का ये भी सारा वर्णन किया। अब जो है नारद जी वहाँ आए हैं। और नारद जी तो हम पढ़ेंगे पंचमोध्याय, नारद जी का युधिष्ठिर की सभा में आगमन और प्रश्न के रूप में युधिष्ठिर को शिक्षा देना। तो वैशंपायनोवाच अथ तत्रोपविष्टेषु पांडवेषु महात्मसु महत्सु चोपविष्टेषु गंधर्वेषु च भारत वेदोपनिषदां वेत्तार्षि सुरगणार्चिता इतिहासपुराणज्ञः पुराकल्पविशेषवित् न्यायविद्धर्मतत्त्वज्ञा षटङ्गः विदनुत्तमः एकसंयोगनानात्व समवाय विशारदः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन उस सभा में महात्मा पांडव अन्यान्य महापुरुषों तथा गंधर्वों आदि के साथ बैठे हुए थे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इस सभा में जो है अनेकों अनेक जो है ऋषि महर्षि राजा महाराजा सब वहां आते थे। तो उसी समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता ऋषि देवताओं द्वारा पूजित इतिहास पुराण के मर्मज्ञ पूर्वकल्प की बातों के विशेषज्ञ न्याय के विद्वान धर्म के तत्व को जानने वाले शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष 6 अंगों के पंडितों में शिरोमणि ऐक्य संयोग नानात्व और समवाय के ज्ञान में शारद। ऐक्य क्या है, संयोग नानात्व क्या है और समवाय क्या है, इसको भी हम जरा देख लेते हैं। तो जो ऐक्य है यानी परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले वेद वचनों की एक वाक्यता। तो मतलब यहाँ से ये तो प्रतीत हो रहा है कि कई सारे वेदों में ऐसे वाक्य होंगे जो प्रतीत होते हैं। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि वो विरोधाभासी हैं, बल्कि ऐसा लगता होगा कि वो आपस में विरोधाभासी हैं, परंतु उनकी एकता क्या है इसका ज्ञान नारद जी को था। फिर
एक में मिले हुए वचनों को प्रयोग के अनुसार अलग अलग करना। यानी कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं या वेद वाक्य जो हमको लगते हैं कि एक ही साथ मिले हैं, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ वचनों में उनका प्रयोग हम करते हैं या वाक्यों में करते हैं तो फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें आप सभी लोग, मैं तो डिबेट इत्यादि ना सुनता हूँ ना देखता हूँ ना मुझे मतलब इसके लिए समय मिल पाता है, परंतु आप लोग चूंकि डिबेट इत्यादि में कई बार रहते हैं तो कभी कभार मैं देख लेता हूँ। तो एक बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखें कि जब जब आप किसी संस्कृत शब्द का या वेदों के किसी शब्द का या उपनिषदों के किसी शब्द का अगर आप अर्थ कर रहे हैं तो इसका जरूर ध्यान रखें कि वो वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक शब्द है आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा, है ना, ये तो लगभग हर एक भाषाओं में होता है कि उसके कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन अर्थ का निर्णय हम किस आधार पर करते हैं? उसके प्रयोग के आधार पर कि वो वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कई बार ऐसे शब्द भी हमारे सामने आ जाते हैं कि जिसका मान लीजिए हम कह रहे हैं बादल, ठीक है, तो बादल का अर्थ होता है जो मतलब ऊपर आसमान में है और जल की बरसात करता है, परंतु अगर उसका वाक्य में या हमारे यहाँ तीन तरह के वाक्य होते हैं, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, है ना, इस तरह की जो वाक्यों की तीन व्यंजनाएं होती हैं। तो कई बार जो कवि हैं या लेखक हैं या जो भी हम कहें वो व्यंजना में आपको प्रयोग कर लेंगे या अभिधा में कर लेंगे या लक्षणा में कर लेंगे, तो बादल का अर्थ धरती भी हो जाएगा, मतलब उल्टा सीधा एक दूसरे का विपरीत भी। अगर जैसे कहीं पर अगर पुरुष लिखा है तो पुरुष का अर्थ स्त्री भी हो जाएगा, मतलब कहने होता नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए हमारे यहाँ वाक्यों को इस प्रकार आप देखा करें, मतलब शब्द का अगर अर्थ कर रहे हैं तो सिर्फ शब्द का अर्थ ना करें अपितु पूरे वाक्य का अर्थ करें। और उसका अगर आपको निकालना है कुछ भी तो हमेशा ध्यान रखें कि वो जो भी प्रसंग वहां बताया जा रहा है, अगर पांचवा मंत्र है, पहला मंत्र है, 10वां मंत्र है, कोई सा भी मंत्र है, तो आपको पूरा प्रसंग देखना है। आगे, यज्ञ में अनेक कर्मों के एक साथ उपस्थित होने पर अधिकार के अनुसार यजमान के साथ कर्म का जो संबंध होता है उसका नाम समवाय है। तो यज्ञ में अनेक कर्मों को, हाँ ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो समवाय होता है, तो समवाय का अर्थ यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे यज्ञ है तो अब यजमान ही उसका मुख्य वो होता है, कर्ता धर्ता, ठीक है, आचार्य जो है वो करवाते हैं। तो कई बार अब यजमान जो है वो लिमिटेड मतलब है, ज्यादा नहीं है, अधिक नहीं है, तो फिर जो आचार्य ही यज्ञ जो अधिकार है उनको करता है। फिर ज्ञान में विशारद, प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरण शक्ति संपन्न, नीतिज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म और परब्रह्म को विभाग पूर्वक जानने वाले, प्रमाणों द्वारा एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचे हुए, पंचावयव युक्त, अब वाक्य के गुण दोष को जानने वाले। अब पंचावयव क्या है इनको भी पढ़ लेते हैं, चलिए। दूसरे किसी वस्तु का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ पुरुष जिस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है उसमें पांच अवयव होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं पांच में? जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये वाक्य के पांच अवयव हैं। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा है, इसको आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे किसी ने कहा इस पर्वत पर आग है, यह वाक्य की क्या है? प्रतिज्ञा है, क्योंकि वहां धूम है, यह हेतु है। हेतु का मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कारण। जैसे किसी ने कहा कि इस पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धूम है, तो ये एक पूरा वाक्य हो गया, क्योंकि ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। मिश्रित वाक्य मतलब जहां पे दो वाक्य आपस में मिले हों। तो वो बताना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे धुआं है इसलिए वहां पर आग है, तो ये इसका हेतु हो गया। जैसे रसोई घर में धुआं दिखने पर वहां आग देखी जाती है, यह दृष्टांत ही उदाहरण है। और यही देखो, अब उसने दूसरा उदाहरण दिया या दृष्टांत इसको हम कह देते हैं कि भाई देखो, जैसे रसोई घर में हम जब देखते हैं कि वहां पर धुआं निकलता है तो वहां आग होती है, वैसे ही अब इस पर्वत पर अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है यहाँ भी आग है। चूंकि इस पर्वत पर धुआं दिखाई देता है, हेतु की इस उपलब्धि का नाम उपनय है। तो वहां पे बता रहा है कि इस पर्वत पर चूंकि हमेशा धुआं दिखाई देता है ना, कई समय से दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं उपनय कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आग है, इसलिए वहां आग है, यह निश्चय ही निगमन है। और इसी आधार पे उसने भाई यहाँ पे लगातार धुआं निकल रहा है, इसलिए मैंने ये निश्चय मतलब उपनय के आधार पे ये निश्चय कर लिया या निगमन कर लिया कि यहाँ पर आग है। इस वाक्य में अनुकूल तर्क का होना गुण और प्रतिकूल तर्क का होना दोष है। जैसे यदि वहां आग न होती तो धुआं भी नहीं उठता, यह अनुकूल तर्क है। जैसे कोई तालाब से भाप उठती देखकर यह कहे इस तालाब में आग है, तो उसका वह अनुमान आश्रय सिद्ध रूप हेत्वाभास से युक्त होगा। तो ये थोड़ा सा दार्शनिक पक्ष यहाँ पे बताया गया है,
कि जैसे अगर तालाब में आग आग वो उठ रही है भाप, तो तब बोलेंगे कि वहां भी आग है क्या, तो फिर वहां पे हम किसका बोलेंगे, तो आश्रय सिद्ध रूप हेत्वाभास का। हेत्वाभास क्या होता है कि वहां पर हेतु नहीं है ना, हेत्वाभास, हेत्वाभास का अगर संधि विच्छेद करें तो बनता है हेतु प्लस आभास। तो वहां पर हमारा हेतु यानी कारण नहीं है, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो है हमारे यहाँ तर्क शास्त्र जिसको हम कहते हैं, या वाद जिसको हम कहते हैं, उसका विधान किया जाता है। हमारे यहाँ जो भी शास्त्रार्थ होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप लोग भी अगर कभी, जैसे मैंने सुना है कि हीटेड डिबेट पे आप जो है कभी शास्त्रार्थ करते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, तो इन 5 चीजों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखें। एक और कोई लड़का था, बहुत अच्छा था वो, अगर आपकी इसमें हीटेड डिबेट में मैंने सुना था एक दिन, वो न्याय के आधार पर डिबेट करते हैं, मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन काफी कम एज थी उनकी, आवाज से मुझे ऐसा लगा, और काफी अच्छा बोलते हैं वो। तो उसका मतलब ये 5 चीजों का आप लोग जो है जरूर पालन किया करें, कि पहले प्रतिज्ञा बताएं, फिर हेतु बताएं, फिर उदाहरण दें, फिर उसका उपनय करें, और फिर निगमन करें। तो ये 5 प्रकार के अवयव हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो वाक्य के गुण दोष को जानने वाले बृहस्पति जैसे वक्ताओं के साथ भी उत्तर प्रत्युत्तर करने में समर्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ के संबंध में यथार्थ निश्चय रखने वाले, तथा इन संपूर्ण 14 भुवनों के ऊपर नीचे और तिरछे सबोर से प्रत्यक्ष देखने वाले महाबुद्धिमान, सांख्य और योग के विभाग पूर्वक ज्ञाता, देवताओं और असुरों में भी निर्वेद यानी वैराग्य उत्पन्न करने के इच्छुक, संधि और विग्रह के तत्व को जानने वाले, अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान से निश्चय करके शत्रु पक्ष के मंत्रियों आदि को फोड़ने के लिए, धन आदि बांटने के लिए उपयुक्त अवसर का ज्ञान रखने वाले, संधि यानी सुलह, विग्रह यानी कलह, यान यानी चढ़ाई करना, आसन यानी अपने स्थान पर ही शांत रहकर बैठना, वैधि भाव, ये 5 चीजें वहां पर आई थी पहले हमने जब युद्ध के विषय में पढ़ा था, जहां पर संभवतः युधिष्ठिर या कर्ण जो है युद्ध का वर्णन कर रहे थे। तो द्वैधी भाव, शत्रुओं में फूट डालना और समाश्रय, किसी बलवान राजा का आश्रय ग्रहण करना, राजनीति के इन 6 अंगों के उपयोग के जानकार। हाँ, राजनीति के बारे में शायद वो बता रहा था एक कोई, मतलब कहीं ऊपर पढ़ा था, मुझे याद नहीं किसने बोला था। तो समस्त शास्त्रों के निपुण विद्वान, युद्ध और संगीत की कला में कुशल। तो जो नारद जी हैं वो युद्ध भी जानते हैं और संगीत भी जानते हैं। ठीक है, सर्वत्र क्रोध रहित, इन उपयुक्त गुणों के सिवा और भी असंख्य सद्गुणों से संपन्न, मननशील, परम कांतिमान, महातेजस्वी देवर्षि नारद, लोक लोकांतरों में घूमते फिरते पारिजात, बुद्धिमान, पर्वत तथा सौम्य, प्रमुख आदि अनेक ऋषियों के साथ सभा में स्थित पांडवों से प्रेम पूर्वक मिलने के लिए मन के समान वेग से वहां आए, और उन ब्रह्मर्षि ने जय सूचक आशीर्वादों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का अत्यंत सम्मान किया। तो इस प्रकार के महर्षि वहां पर उपस्थित हुए। ठीक है, चलिए आगे हम, एक सेकंड में इसमें थोड़ा सा एक श्लोक मुझे देखना है, 1 मिनट का समय दीजिए। संपूर्ण 14 भवनों को ऊपर नीचे और तिरछे, है ना, 1 मिनट जरा देखूं मैं। पंचाव तथा भुवन कोशस्य सर्वास्यास्य महामतिः, प्रत्यक्षदर्शी लोकस्य त्रियग ऊर्ध्वमधस्तदा। अब यहाँ पे अब देखें, ये जो 7वां श्लोक है, इसको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मतलब मेरा अपना अनुमान है, कि जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये 14 भुवन है, हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ 14 भुवनों की कल्पना है। तो कहते हैं 7 जो भुवन है वो हमारी पृथ्वी जो है उसका केंद्र है, यानी सेंटर है। उसके 7 भवन ऊपर है, 7 भवन नीचे है ना। तो ऊपर के संभवतः भुवनों का नाम भू, भुआ, स्वहा, महा, तपह, सत्य और ब्रह्मलोक है। नीचे के हैं तल, अतल, सुतल, तल, ऐसा कुछ है, तल, सुतल, अतल, वितल, तलातल, रसातल और पाताल, ऐसे करके 7 संभवतः नीचे, मतलब नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये 14 भुवन है, और इन सबको देखने का जो है कि क्या, ऊपर नीचे और तिरछे, यानी ऊपर से भी देख रहे हैं, नीचे से भी देख रहे हैं, और तिरछा यानी उसका जो एक और भाग है, यानी आप इसको कह सकते हैं 3D वे में उसको देखने का या उसको प्रत्यक्ष करने का उनको वो ज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडव श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद को आया देख भाइयों सहित सहसा उठकर उन्हें प्रेम, विनय और नम्रता पूर्वक उस समय नमस्कार किया, और उन्हें उनके योग्य आसन देकर धर्मज्ञ नरेश ने गौ, मधुपर्क तथा अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करते हुए रत्नों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया, तथा उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट किया। राजा युधिष्ठिर से यथोचित पूजा पाकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए,
इस प्रकार संपूर्ण पांडवों से पूजित होकर उन वेद वेत्ता महर्षि ने युधिष्ठिर से धर्म काम और अर्थ तीनों के उपदेश पूर्वक ये बातें कही। नारद जी बोले, राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे यज्ञ दान तथा कुटुंब रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के निर्वाह के लिए पूरा पड़ जाता है? क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? क्या इच्छानुसार तुम्हें सुख भोग प्राप्त होते हैं? भावत चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन को किन्हीं दूसरी वृत्तियों द्वारा आघात या विक्षेप तो नहीं पहुंचता है? नरदेव, क्या तुम ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों की प्रजाओं के प्रति अपने पिता पितामहों द्वारा व्यवहार में लाई हुई धर्मार्थ युक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो? अब यहाँ पर तीन लिखे हैं, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है वर्त से वृत्तिमक क्षुद्राम धर्मार्थ सहिताम त्रिषु। तो यहाँ पर जो त्रिषु लिखा गया है वो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए लिखा गया है, क्षत्रिय के लिए नहीं लिखा है। कारण, क्योंकि वो स्वयं क्षत्रिय हैं, तो वो तो ध्यान रखेंगे ही सही। आगे, तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को, केवल धर्म में ही संलग्न रहकर धन को अथवा आसक्ति ही जिसका बल है उस काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को ही हानि तो नहीं पहुंचाते। विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान रखते हो, अतः काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म अर्थ एवं काम का सेवन करते हो ना? तो अब ये नियत, देखिए यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा एक हमारे यहाँ तरीका है। तरीका मतलब हमारे यहाँ जो ज्ञान दे रहे हैं वो प्रश्नावली विधि से दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो ज्ञान है उसको वर्णन करने का कई प्रकार है ना। कोई व्याख्यान करके देता है, कोई उदाहरण पूर्वक देता है ना, कोई दंडान्वय करके देता है, कोई खंडान्वय करके देता है, कोई प्रश्नावली विधि है ना। ये सब आप जैसे जो, अगर आप में से कोई शिक्षक होगा तो वो इसको बहुत अच्छे से जानेगा। एक शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है तो वो अनेक विधियों का प्रयोग करता है ज्ञान देने के लिए, है ना। जैसे जैसे बच्चे होते हैं उसकी कक्षा में, या कोई अकेले बच्चे को पढ़ा रहा है तो फिर वो अलग अलग विधि का, जैसे जैसे बच्चे की नीड है उस प्रकार से वो बताता है। तो यहाँ पर ये जो विधि है वो प्रश्नावली विधि। अगर आप गीता जी भी हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, मतलब शनिवार को, तो आप देखते होंगे उसमें भी जो ज्ञान दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है, वो प्रश्नावली विधि ही है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन किस विधि से? प्रश्न पूछने की विधि से। चलिए, तो इसका जो पहला है वो रेफरेंस हम देखते हैं कहाँ से ये लिया गया। चलिए, तो दक्ष स्मृति में त्रिवर्ग सेवन का काल विभाग इस प्रकार बताया गया है। तो मैं संस्कृत ना पढ़ के सीधा हिंदी पढ़ देता हूँ। पूर्वाहन काल में धर्म का आचरण करें, यानी जो पूर्व का काल है। पूर्वाहन काल यानी आप प्रातः काल समझ सकते हैं, प्रातः काल से दोपहर तक का समय। मध्याह्न के समय धनोपार्जन का काम देखें, और सायाह्न यानी रात्रि के समय काम का सेवन करें। यह वैदिक श्रुति का आदेश है। तो ये वैदिक श्रुति किसको बोल रहे हैं? तो दक्ष स्मृति, क्योंकि हम कहते हैं ना श्रुति स्मृति, ये एक ही उसमें आ जाते हैं। कल्पों के अंतर्गत स्मृति आते हैं। और ये जो उदाहरण इन्होंने लिया है, ये कहाँ से लिया है? नीलकंठी से। नीलकंठी कोई व्याख्या है, व्याख्या का नाम नीलकंठी है। तो दक्ष स्मृति में ये बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। निष्पाप युधिष्ठिर, क्या तुम राजोचित 6 गुणों के द्वारा 7 उपायों की अपने और शत्रु के बलाबल की तथा देशपाल, दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते रहते हो? तो यहाँ पर अब ये कौन कौन सी चीजें हैं? राजोचित 6 गुण क्या हैं, 7 उपाय कौन कौन से हैं, और दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते हो, ये कौन है? पढ़ते हैं। राजाओं में 6 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? तो व्याख्यान शक्ति, प्रगल्भता, तर्क कुशलता, प्रगल्भता यानी बुद्धिमानी की पराकाष्ठा आप कह सकते हैं, भूतकाल की स्मृति, भविष्य परदृष्टि तथा नीति निपुणता। 7 उपाय कौन कौन से हैं यानी राजाओं को जीतने के? तो मंत्र है, औषधि है, इंद्रजाल है, साम है, दान है, दंड और भेद है। तो ये 4 तो बहुत प्रसिद्ध हैं, 3 जो हैं वो उतने प्रसिद्ध नहीं है। आगे, परीक्षा के योग्य 14 स्थान या व्यक्ति नीति शास्त्र में इस प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? देश, दुर्ग, रथ, हाथी, घोड़े, सूर, सैनिक, अधिकारी, अंतपुर, अन्न, गणना, शास्त्र, लेख्य, धन और अशु यानी बल। ये जो इनके जो 14 अधिकारी हैं, राजाओं की इनकी परीक्षा करते रहना चाहिए। ये समय समय पर उसको राजा चेक करता रहे। ठीक है, वापस चलते हैं। फिर विजेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर, क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझकर यदि शत्रु प्रबल हुआ तो उसके साथ संधि बनाए रखकर
और अब बनाए रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हो। तो 8 कर्म कौन कौन से, वो भी पढ़ लेते हैं। चलिए, तो स्वामी ये है, क्षमा करें, राजा के कोष और धन की वृद्धि के लिए 8 कर्म बताए गए हैं। ठीक है, तो खेती का विस्तार, व्यापार की रक्षा, दुर्ग की रचना एवं रक्षा, पुलों का निर्माण और उनकी रक्षा, हाथी बांधना, सोने हीरे आदि की खानों पर अधिकार करना, कर की वसूली और उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना, मनीषी पुरुषों द्वारा ये 8 संधान कर्म बताए गए हैं। अब आप देखें, आज के समय भी ये जो 8 कर्म हैं, क्या नहीं दिखते आप लोगों को? मतलब विचार करके देखें कि हमारा ये ग्रंथ पता नहीं कितना प्राचीन है, परंतु ये सारी चीजें भी आज के समय में होती हैं। ठीक है, आज भी अगर कोई सरकार है, मतलब आज तो प्रशासन थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन अगर अच्छी सरकार किसी को बनानी है या करना है तो उसको ये सारे कर्म करने चाहिए। खेती का विस्तार करे, व्यापार की रक्षा करे ना। आज के समय में आप उसको पलटा के देख लें। ठीक है, आज के समय में खेती के स्थान पर क्या है, किस प्रकार की खेती होती है, या व्यापार किस प्रकार का होता है इत्यादि। ठीक है, आगे, भरत श्रेष्ठ, तुम मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुओं में मिल तो नहीं गई हैं? तुम्हारे राज्य के धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे रहकर सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं ना। तो ये सब प्रश्न पूछते हुए वो एक प्रकार का ज्ञान है। ठीक है, आगे, तब ये 7 मतलब जो 7 प्रकृतियां हैं वो क्या हैं, पढ़ते हैं। स्वामी, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग तथा सेना एवं पुरवासी, ये राज्य के 7 अंग ही 7 प्रकृतियां हैं। अथवा कहीं पर दुर्गाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सेनापति, पुरोहित, वैद्य और ज्योतिषी, ये भी 7 प्रकृतियां कही गई हैं। ये 2 प्रकार का हमको वर्णन मिलता है। आगे पढ़ते हैं। जिन पर तुम्हें संदेह नहीं होता, ऐसे शत्रु के गुप्तचर कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते। तो पहले समय में ऐसा होता होगा कि भाई बन के आ गया झूठा नकली और हमारी सारी जानकारी लेके सामने वाले को दे आया। क्या तुम मित्र, शत्रु और उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान रखते हो कि वे कब क्या करना चाहते हैं? तो यहाँ तीनों प्रकार के लोग हैं। एक तो तुम्हारे मित्र हैं, या तो तुम्हारे शत्रु हैं, या फिर उदासीन है। उदासीन मतलब ना वो मित्र है ना शत्रु है। तो उन सब के बारे में तुम ज्ञान रखते हो कि नहीं? उपयुक्त समय का विचार करके ही संधि और विग्रह की नीति का सेवन करते हो ना? क्या तुम्हें इस बात का अनुमान है कि उदासीन एवं मध्यम व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए? वीर, तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय, वृद्ध, शुद्ध हृदय वाले, किसी बात को अच्छी तरह समझने में समर्थ, उत्तम कुल में उत्पन्न और अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है ना। अब देखो यहाँ पे मंत्री के गुण बता रहे हैं एक प्रकार से कि भाई मंत्री कैसा होना चाहिए, कि वो विश्वसनीय, वृद्ध। अब वृद्ध का मतलब ये नहीं कि आयु में वृद्ध होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे अनुभव के विषय में कहा जा रहा है। शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए, अच्छी बात को अच्छे से समझने वाला होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा उत्तम कुल में उत्पन्न। अब यहाँ उत्तम कुल में उत्पन्न का मतलब ये नहीं है कि कोई निम्न कुल का व्यक्ति अगर गुणवान हो तो वो नहीं बनेगा। उत्तम कुल में उत्पन्न कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उत्तम कुल में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गुणों में थोड़ा सा अधिक श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जबकि गरीब व्यक्ति को थोड़ा अधिक समय लगता है। ये कड़वा कटु सत्य है। ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा। अगर उत्तम कुल में है तो उसके पास पहले से ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके पास ज्ञान लेने की सुविधा है, उसके पास अन्य धन इत्यादि सब कुछ है। तो फिर वो जो है कुलीन है। क्योंकि अगर हम जैसे महाभारत में देखें तो यहाँ कुल का तो प्रभाव दिखता है कि भाई फलाने कुल का, ढिकाने कुल का। हालांकि वर्णाश्रम व्यवस्था वहां भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम कुल के कहने का अर्थ है कि जो अच्छे गुणों से युक्त हो, कुलीन हो। लेकिन अगर कोई निम्न कुल का व्यक्ति भी है और अगर वो गुणी है, कुलीन है, तो वो भी ऊंचे पद पे जा सकता है। इसका उदाहरण हम विदुर जी से देख सकते हैं। आगे, क्योंकि भारत राजा की विजय प्राप्ति का मूल कारण अच्छी मंत्रणा यानी सलाह और उसकी सुरक्षा ही है। तो अगर मंत्री अच्छा होगा तो आपको मंत्रणा अच्छी देगा, सलाह अच्छी देगा, जो सुयोग्य मंत्री के अधीन है। तो अगर मंत्री अच्छा नहीं है तो फिर वो गलत सलाह देगा। ऊपर हम राजा धृतराष्ट्र के एक मंत्री, जिसका नाम क्या था पता नहीं, नाम भूल गया मैं, वो सलाह देता है उल्टी सीधी। चलिए आगे, तात, मंत्र को गुप्त रखने वाले उन शास्त्रज्ञ सचिवों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित तो है ना? शत्रुओं द्वारा उसका नाश तो नहीं हो रहा? तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? समय पर जग जाते हो ना?
अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही, रात्रि के पिछले भाग में जग कर अपने अर्थ यानी आवश्यक कर्तव्य एवं हित के विषय में विचार तो करते हो ना। अब इसका भी रेफरेंस हम पढ़ लेते हैं। तो अब ये बता रहे हैं विजय के, सॉरी कहाँ गया, उपर्युक्त टिप्पणी में 18 तीर्थों में, नहीं ये तो ये पढ़ना था, ये कौन सा है भाई, हाँ ये है, चलो ये इधर से पढ़ना। स्मृति में कहा गया है ब्राह्मे मूर्थे चोत्थाय चिंतयेदात्मनो हितम, यानी ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने हित का चिंतन करें। ये नीलकंठी टीका से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? अच्छा, आप लोग थोड़ा सा याद करें, रामायण में भी जब हम पढ़ रहे थे वहां पर राम जी जो हैं वो भरत जी से जब मिलते हैं वहां पर पंचवटी में, तो वो भी इस प्रकार के ही प्रश्न करते हैं। ठीक है, आगे वो भी राज्य के विषय में ही कुछ इस प्रकार के प्रश्न भरत जी से करते हैं। धन की वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके जिसमें मूलधन तो कम लगाना पड़ता हो किंतु वृद्धि अधिक होती हो, उसका शीघ्रता पूर्वक आरंभ कर देते हो ना। वैसे कार्यों में अथवा वैसा कार्य करने वाले लोगों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते? तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं है? उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि है ना? वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं, अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर तो लेते नहीं रहते हो? क्योंकि महान अभ्युदय या उन्नति में उन सब का स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है। यानी जो श्रमजीवी लोग हैं उन पर हमारा स्नेह होना चाहिए, उनका हमारे प्रति स्नेह होना चाहिए, तभी जो है हमारे राज्य का अभ्युदय होगा, यानी उसकी उन्नति होगी। अगर ये लोग ठीक ठाक नहीं है, यानी जो कारीगर लोग हैं, तो फिर राज्य की उन्नति नहीं होगी। अब आप देखें आज के समय में भी कितना मतलब वो उपयोगी है, क्योंकि चिरकाल से अनुगृहीत होने पर ही वे ज्ञात, विश्वास पात्र और स्वामी के प्रति अनुरक्त होते हैं। कृषि आदि के कार्य विश्वसनीय, लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही कराते हो ना। राजन वीर शिरोमणे, क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुंच जाने पर ही लोग जान पाते हैं? सिद्ध होने से पहले तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते। यानी कि अगर हम कोई कार्य करना चाहें तो लोगों को तभी पता चले जब वो सिद्ध हो जाए, उसके पहले नहीं। क्योंकि आज के समय में भी अगर हम देखें, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसको हम बता दें सभी को, तो हम सोचते हैं कि भाई जी ये व्यक्ति जो है, फलाना व्यक्ति हमारा सहयोग करेगा, परंतु वो हमारे प्रति गुप्त शत्रुता रखे तो हमारा काम बिगाड़ ही देता है। इसलिए कोई अगर विशेष काम है तो उसको अपने तक ही या अपने किसी विश्वास पात्र तक ही सीमित रखकर उसके बाद उसको जब सिद्ध हो जाए तब लोगों को बताओ। तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं वे धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं ना। तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही तो खरीदते हो ना, अर्थात आदर पूर्वक स्वीकार करते हो ना, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है, मूर्ख नहीं। मतलब ये मैंने जोड़ दिया। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग यानी किले, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र यानी मशीन, शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? यदि एक भी मंत्री मेधावी, शौर्य संपन्न, संयमी और चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमार को विपुल संपत्ति प्राप्ति करा देता है। तो ये जो श्लोक है, एकोप्यामात्यो मेधावी सूरोदांतो विचक्षणः राजानम राजपुत्रम वा प्रापयेन महिति स्त्रियम, ये इसी प्रकार का श्लोक हमें वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। ठीक है, वहां वही मंत्री के ये सही सारे गुण बताए गए हैं। आगे, क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? अब ये शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थ कौन से, उनको पढ़ते हैं चलिए, जिनकी जांच पड़ताल राजा को करनी चाहिए। अब मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से भविष्य में कोई ना कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं का राजा बनेगा, और मेरी आशा है कि आप लोग बने, या हो सकता है आप राजनीति में जाएं, या आप अपना कोई बिजनेस इत्यादि करें, ठीक है, या अपनी ही कोई, आप मतलब राजा का मतलब आप किसी बड़े पद पे जाएं, तो वहां आपको फिर ये जो ज्ञान है कितना काम पड़ेगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। उपरोक्त टिप्पणी में 18 तीर्थों में से
आदि के 3 को छोड़कर शेष 15 तीर्थ अपने पक्ष के भी सदा पक्षणीय है। यहाँ तो लिखा नहीं, शायद ऊपर कहीं दिया हुआ। ठीक है, अच्छा नहीं, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, क्षमा करें। शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल यानी द्वारपाल, अंतरवेशक, अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागाराध्यक्ष, मतलब जहाँ पे कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कार्यों में धन को व्यय करने वाला, यानी आप समझ सकते हैं सीए आज के टाइम पे, सचिव, प्रदेष्टा, पहरेदारों को काम बताने वाला, नगराध्यक्ष यानी कोतवाल, कार्य निर्माण करता यानी शिल्पियों का परिचालक, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक। ये 18 तीर्थ हैं जिन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। और उन 18 तीर्थों में से आदि के 3 को छोड़कर शेष 15 तीर्थ अपने पक्ष के भी सदा परीक्षणीय, यानी शुरू के अगर 3 मंत्री अपने पक्ष के मंत्री, पुरोहित और युवराज को अगर परीक्षा ना भी करें तो बाकी जो 15 हैं इनको हमेशा राजा को परीक्षा करते रहनी चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि भाई ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आगे, शत्रुसूदन, तुम शत्रुओं से अज्ञात, सतत सावधान और नित्य प्रयत्नशील रहकर अपने संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखते हो ना। क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुज्ञ, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो? तुमने अग्निहोत्र के लिए विधिज्ञ, बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मण को नियुक्त किया है ना। वह सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित कर देता है ना। क्या तुम्हारे यहाँ हस्तपादादि अंगों की परीक्षा में निपुण, ग्रहों की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं के शुभाशुभ परिणाम आदि को बताने वाला तथा दिव्य भौम एवं शरीर संबंधी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से ही जान लेने में कुशल ज्योतिषी है ना। तो यहाँ पे ब्राह्मण को भी बताया गया कि जो अग्निहोत्र या हवन इत्यादि जो कार्य हैं उनको बताने वाला हो, साथ में ज्योतिषी भी होना चाहिए। आगे, तुमने प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा रखा है ना। क्या तुम निश्चल बाप दादों के क्रम से चले आए हुए पवित्र आचार विचार वाले श्रेष्ठ मंत्रियों को सदा श्रेष्ठ कर्मों में लगाए रखते हो? भरतश्रेष्ठ, कठोर दंड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यंत उद्वेग में तो नहीं डाल देते? मंत्री लोग तुम्हारे राज्य का न्यायपूर्वक पालन तो करते हैं ना। जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का और स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती, यानी राजा को जो है कठोरता पूर्वक अधिक कर भी नहीं लेना चाहिए। आगे, क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह, अब यहाँ पे जो सेनापति है उसके जो गुण बताए हैं वो भी रामायण में पूर्व में वर्णित है, यहाँ भी बता रहे हैं कि क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न, सूरवीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त तथा अपने कार्य में कुशल है? तुम्हारी सेना के मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, धृष्ट यानी निर्भय, निष्कपट और पराक्रमी है ना। तुम उनका यथोचित सत्कार एवं सम्मान तो करते हो ना। अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर देते हो ना। तो ये भी ध्यान रखें कि अपने जो कर्मचारी हैं अधीनस्थ, उनको अगर भोजन की व्यवस्था अपन कर रहे हैं तो भोजन समय पे देना, और सबसे जरूरी वेतन समय पे देना है। उन्हें जो दिया जाना चाहिए उसमें कमी या विलंब तो नहीं कर देते। अगर वेतन समय पे ना मिले तो कर्मचारी जो हैं वो भड़क जाते हैं। अब जिनको मिलता होगा और समय पे नहीं मिलता होगा तो उनको पता होगा। भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं और उनका वह कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया। देखिए, मेरे बोलने के बाद ही यहाँ पर वो अगले श्लोक में बता दिया। आगे, क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को सदा तैयार रहते हैं? तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो तथा युद्ध के सारे साधनों एवं कार्यों को अकेला ही अपनी रुचि के अनुसार चला रहा हो? तो कोई व्यक्ति ऐसा भी ना हो जो खुद से ही अपना सब कुछ करता रहे। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से जब किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता है तब वह आपसे अधिक सम्मान अथवा अधिक भत्ता और वेतन पाता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कृत भी करें। क्या तुम विद्या से विनयशील एवं ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार यथायोग्य धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो? भरतश्रेष्ठ, जो लोग तुम्हारे हित के लिए सहर्ष
मृत्यु का आवरण कर लेते हैं अथवा भारी संकट में पड़ जाते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तुम करते हो ना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारा सैनिक, सेनापति या कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारे कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, कश्चित दारान मनुष्याणाम, है ना। यहाँ पे दारान में दोनों आ जाते हैं। वैसे दारा शब्द का अर्थ होता है पत्नी, परंतु जब दारान जब बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं वाक्य के अनुसार, तो यहाँ पर बाल बच्चे सभी आ जाएंगे, पत्नी बाल बच्चे सब। उनकी रक्षा, अगर कोई मर गया तो उनका भी ध्यान रखना है। और आज के समय में भी आप देखें कि जो सरकार है, अगर कोई आर्मी वाला व्यक्ति है, सैनिक है, और वो मर गया, तो उसके बाल बच्चों का ध्यान, उसको पेंशन इत्यादि देनी चाहिए सरकार को, लेकिन नहीं देती है। तो ये उस समय भी होता था। तो ये मतलब अगर कोई सैनिक इत्यादि हमारे लिए चला गया तो उसका भी ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य। आगे, कुंती नंदन, जो भय से अथवा अपनी धन संपत्ति का नाश होने से तुम्हारी शरण में आया हो या युद्ध में तुमसे परास्त हो गया हो, ऐसे शत्रु का तुम पुत्र के समान पालन करते हो या नहीं। अगर कोई शत्रु भी है, अगर हमारी शरण में आ गया तो उसका भी ध्यान रखना है। आगे, पृथ्वी पते, क्या समस्त भूमंडल की प्रजा तुम्हें ही समदर्शी एवं माता पिता के समान विश्वसनीय मानती है। भरत कुलभूषण, क्या तुम अपने शत्रु को स्त्री, द्यूत आदि दुर्व्यसनों में फंसा हुआ सुनकर उनके त्रिविध बल, मंत्र, कोश एवं भृत्य बल तथा प्रभु शक्ति, सॉरी, 3 प्रकार के जो बल हैं, एक पहला बल बताया गया है मंत्र कोश अथवा भृत्य बल अथवा प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति या उत्साह शक्ति पर विचार करके यदि वह दुर्बल हो तो उसके ऊपर बड़े वेग से आक्रमण कर देते हो। आगे, शत्रु दमन, क्या तुम पार्षणी, ग्राह आदि 12 व्यक्तियों के मंडल यानी समुदाय को जानकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके और पराजय मूलक व्यसनों का अपने पक्ष में अभाव तथा शत्रु पक्ष में आधिक्य देखकर उचित अवसर आने पर दैव का भरोसा करके अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर शत्रु पर चढ़ाई कर देते हो। अब यहाँ पर जो पार्षणी, ग्रह आदि 12 व्यक्ति हैं, वो कौन कौन हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके पराजय मूलक व्यसन क्या क्या हैं, उनको पढ़ लेते हैं। चलिए, विजय के इच्छुक राजा के आगे खड़े होने वाले उसके शत्रु के शत्रु, ठीक है, उन शत्रुओं के मित्र, उन मित्रों के मित्र, ये 6 व्यक्ति युद्ध में आगे खड़े होते हैं। विजिगीसु के पीछे पार्षणिग्राह यानी पृष्ठ रक्षक और आक्रंद यानी उत्साह दिलाने वाला, ये 2 व्यक्ति खड़े होते हैं। युद्ध का वो बता रहे हैं। इन दोनों की सहायता करने वाले एक एक व्यक्ति इनके पीछे खड़े होते हैं, जिनकी आसार संज्ञा है। ये क्रमशः पार्षणिग्राहासार और आक्रंदासार कहे जाते हैं। इस प्रकार आगे के 6 और पीछे के 4 मिलाकर 10 होते हैं। विजिगीसु के पार्श्वभाग में मध्यम और उसके भी पार्श्वभाग में उदासीन होता है। इन दोनों को जोड़ने लेने से इन सबकी संख्या 12 होती है। इन्हीं को 12 राजमंडल अथवा पार्षणी मूल कहते हैं। अपने और शत्रु पक्ष के इन व्यक्तियों को जानना चाहिए। कितना अच्छा देखिए लिखा है यहाँ पर कि जो 12 प्रकार के व्यक्ति हैं, इनको हमेशा जाने रहना चाहिए। आगे, नीति शास्त्र के अनुसार विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह शत्रु पक्ष के सैनिकों में से जो लोभी हो किंतु जिसे वेतन न मिला हो, क्षमा करें, वह शत्रु पक्ष के सैनिकों में से जो लोभी हो किंतु जिसे वेतन ना मिला हो, जो मानी हो किंतु उसे किसी तरह अपमानित किया गया हो, जो क्रोधी हो उसे क्रोध दिलाया गया हो, जो स्वभाव से ही डरने वाला हो और उसे पुनः डरा दिया गया हो, इन 4 प्रकार के लोगों को फोड़ ले और अपने पक्ष में ऐसे लोग हों तो उन्हें उचित सम्मान देकर मिला ले। व्यसन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? देव और मानुष। देव व्यसन भी 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष और महामारी। मानुष व्यसन भी 5 प्रकार का है। मूर्ख पुरुषों से, चोरों से, शत्रुओं से, राजा के प्रिय व्यक्ति से अथवा राजा के लोभ से प्रजा को प्राप्त भय। ये सब नीलकंठी टीका में दिए। आगे चलिए वापस चलते हैं। परंतप शत्रु के राज्य में जो प्रधान प्रधान योद्धा हैं, उन्हें छिपे छिपे यथा योग्य रत्न आदि भेंट करते हो या नहीं? कुंती नंदन, क्या तुम पहले अपनी इंद्रियों और मन को जीतकर ही प्रमाद में पड़े हुए अजितेंद्रिय शत्रुओं को जीतने की इच्छा करते हो? शत्रुओं पर तुम्हारे आक्रमण करने से पहले अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए तुम्हारे सामदान, भेद और दंड, ये 4 गुण विधि पूर्वक उन शत्रुओं तक पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि शत्रु को वश में करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है। महाराज, तो अपने राज्य की नींव को दृढ़ करके शत्रुओं पर धावा करते हो ना,
उन शत्रुओं को जीतने के लिए पूरा पराक्रम प्रकट करते हो ना, और उन्हें जीतकर उनकी पूर्ण रूप से रक्षा तो करते हो ना। क्या धन रक्षक, द्रव्य संग्राहक, चिकित्सक, गुप्तचर, पाचक, पाचक यानी खाना पकाने वाला, सेवक, लेखक और प्रहरी, इन 8 अंगों और हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल, इन 4 प्रकार के बलों से युक्त तुम्हारी सेना सुयोग्य सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित होकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होती है। शत्रुओं को संतप्त करने वाले महाराज, तुम शत्रुओं के राज्य में अनाज काटने और दुर्भिक्ष के समय की उपेक्षा न करके रणभूमि में शत्रुओं को मारते हो ना। क्या अपने और शत्रु के राष्ट्रों में तुम्हारे बहुत से अधिकारी स्थान स्थान में घूम फिरकर प्रजा को वश में करने एवं कर लेने आदि के प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं और परस्पर मिलकर राष्ट्र एवं अपने पक्ष के लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। महाराज, तुम्हारे खाद्य पदार्थ, शरीर में धारण करने वाले वस्त्र आदि तथा सूंघने के उपयोग में आने वाले सुगंधित द्रव्यों की रक्षा विश्वस्त पुरुष ही करते हैं ना। तुम्हारे कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त मनुष्यों द्वारा ही तुम्हारे धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन, प्रधान द्वार, अस्त्र शस्त्र तथा आय के साधनों की रक्षा एवं देखभाल की जाती है ना। प्रजापालक नरेश, क्या तुम रसोइये आदि भीतरी सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्य सेवकों के द्वारा भी पहले अपनी ही रक्षा करते हो, फिर आत्मीय जनों द्वारा एवं परस्पर एक दूसरे पर उन सबकी रक्षा पर भी ध्यान देते हो? तुम्हारे सेवक पूर्वाहन काल में, जो कि धर्माचरण का समय है, तुमसे मद्यपान, द्यूत, क्रीड़ा और युवती स्त्री आदि दुर्व्यसनों में तुम्हारा समय और धन को व्यर्थ नष्ट करने के लिए प्रस्ताव तो नहीं करते? क्या तुम्हारी आय के 1/4 या आधे अथवा 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है? अब ये इसका बड़ा ध्यान रखें। देखिए, हमारी जो भी आय है उसमें से कितना, या तो 1/4 हो या तो आधा हो, और अगर उतना भी कम पड़ रहा है तो 3/4 हो। मतलब इतना ही धन जो है हमें स्वयं के खर्च के लिए व्यय करना चाहिए, और यही उचित भी है। कम से कम हमारी जो आय है उसका 1 भाग तो हमें बचाकर ही रखना चाहिए भविष्य के लिए। यहाँ पर ये कहने का अर्थ देखिए, कश्चित आयस्य तार्धेन चतुर्भागेन वा पुनः पादै भागस्त्रिभावापि व्ययः संशुध्यते। तो यानी कि कम से कम अगर लग भी रहा है आपको तो 1/4 खर्च करो, ज्यादा है तो आधा कर लो, और अगर लग रहा है तो 3/4 कर लो, लेकिन इससे अधिक धन हमें नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिर आगे के लिए बचा के नहीं रखेंगे तो फिर हमें संकट आ जाएगा। कई बार होता है ना हमारे यहाँ वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कि आ रहे हैं 100 रुपये और उड़ा रहे हैं 120, फिर ऐसे व्यक्तियों का कल्याण नहीं होता। आगे, तुम अपने आश्रित कुटुंब के लोगों, गुरुजनों, बड़े बूढ़ों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा दीन दुखियों को धन धान्य देकर उन पर सदा अनुग्रह करते रहते हो ना। तुम्हारी आमदनी और खर्च को लिखने और जोड़ने के काम में लगाए हुए सभी लेखक और गणक प्रतिदिन पूर्वाहन काल में तुम्हारे सामने अपना हिसाब पेश करते हैं ना। तो ये भी ध्यान रखें, अगर आपके जो भी हैं हिसाब किताब रखने वाले, उनसे हर दिन आपको हिसाब किताब लेना है। किन्हीं कार्यों में नियुक्त किए हुए प्रौढ़, हितैषी एवं प्रिय कर्मचारियों को पहले उनके किसी अपराध को जांच किए बिना तुम काम से अलग तो नहीं कर देते। हाँ, अपराध की जांच किए बिना। ऐसे नहीं कि भाई किसी ने बोला, अपन ने सुना और उसकी अपन ने जांच ही नहीं की तो उठा के उसको फेंक दिया बाहर की जाओ, ऐसे नहीं करना है, पहले जांच करना है। आगे, भारत, तुम उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उनके अनुरूप कार्यों में ही लगाते हो ना। राजन, तुमने ऐसे लोगों को तो अपने कामों पर नहीं लगा रखा है जो लोभी, चोर, शत्रु एवं अथवा व्यावहारिक अनुभव से सर्वथा शून्य हो। चोरों, लोभियों, राजकुमारों तथा राजकुल की स्त्रियों द्वारा अथवा स्वयं तुमसे ही तुम्हारे राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट हैं? क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से भरे हुए बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब उस समय इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता था, तो हमारे यहाँ जल इत्यादि का भी व्यवस्था जो है शासन प्रशासन को करनी चाहिए। आगे, तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न एवं बीज तो नष्ट नहीं होता? क्या तुम प्रत्येक किसान पर अनुग्रह करके उसे 1 रुपया सैकड़े ब्याज पर ऋण देते हो? अब ये 1 रुपया सैकड़े तो थोड़ा मैं जरा देख लूं। प्रत्येकम च शतम विद्या दास्यरणम अनुग्रहम, यानी 1 सैकड़ा, उस पर कितना ब्याज ले रहे हैं? केवल 1 रुपया ब्याज। सोचो किसानों के लिए कितना अच्छा सिस्टम रहा होगा भाई, वाह। तात, तुम्हारे राष्ट्र में अच्छे पुरुषों द्वारा वार्ता,
कृषि, गो रक्षा तथा व्यापार का काम अच्छी तरह किया जाता है ना, क्योंकि उपर्युक्त वार्ता वृत्ति पर अवलंबित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। राजन, क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गांव में सूरवीर, बुद्धिमान और कार्यकुशल पांच पांच पंच मिलकर सुचारू रूप से जनहित के कार्य करते हुए सबका कल्याण करते हैं क्या नहीं? अब आप देखें कि यहाँ जो पांच पांच लोगों के बारे में कहा जा रहा है, ये पंचायत के विषय में कहा जा रहा है। हालांकि आजकल हमारे यहाँ सरपंच होता है और फिर पांच पंच होते हैं, इन्हें पांचों का स्वामी सरपंच कहा गया है। परंतु यहाँ पर बता रहा है कच्चित चूराकृत प्रज्ञा पंच पंच स्वनुष्ठिता क्षेमम कुर्वन्ति सिंहस्य राजन जनपदे तव, यानी हर एक जनपद के छोटे छोटे से गांव हैं, वहां भी कम से कम पांच पांच व्यक्ति तो ऐसे हों कि जो वहां की जो मतलब कोई छोटी मोटी समस्या उसका निदान कर सके। तो देखिए ये उस समय भी था। आगे, क्या नगरों की रक्षा के लिए गांव को भी नगर के ही समान बहुत से सूरवीरों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है? सीमावर्ती गांवों को भी अन्य गांवों की भांति सभी सुविधाएं दी गई हैं तथा क्या वे सभी प्रांत, ग्राम और नगर तुम्हें कर रूप में एकत्र हुआ धन समर्पित करते हैं? तो यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के जो गांव हैं, चाहे शहर हो तो वहां भी सुविधा देनी है, गांव है तो वहां भी, और जो सीमावर्ती गांव है उनको भी सुविधा देनी। चलिए इसका हम पढ़ लेते हैं। सीमावर्ती गांव का अधिपति अपने यहाँ का राजकीय कर एकत्र करके ग्रामाधिपति को दे, ग्रामाधिपति नगराधिपति को, वह देशाधिपति को, और देशाधिपति साक्षात राजा को वह धन अर्पित करे। तो क्रमशः ऐसे कर करके आगे बढ़ता था। आगे, क्या तुम्हारे राज्य में कुछ रक्षक पुरुष सेना साथ लेकर चोर डाकुओं का दमन करते हुए सुगम एवं दुर्गम नगरों में विचरते रहते हैं? तुम स्त्रियों को सांत्वना देकर संतुष्ट रखते हो ना? क्या वे तुम्हारे यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं? क्या तुम उन पर पूरा विश्वास तो नहीं करते, और विश्वास करके उन्हें कोई गुप्त बात तो नहीं बताते, है ना? तो ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि जो स्त्रियां हैं उनको संतुष्ट रखना है, वो सुरक्षित हैं कि नहीं इस बात का ध्यान रखना, और ऐसा नहीं कि उन पर हम विश्वास ही कर लेना, अंधा विश्वास, है ना? तो ये सब बता। आगे, राजन, तुम कोई अमंगल सूचक समाचार सुनकर और उसके विषय में बार बार विचार करके भी प्रिय भोग विलासों का आनंद लेते हुए अंतःपुर में ही सोते तो नहीं रह जाते? प्रजानाथ, क्या तुम रात्रि के पहले पहर के बाद जो प्रथम दो दूसरे तीसरे याम हैं उन्हीं में सोकर अंतिम पहर में उठ जाते हो और धर्म एवं अर्थ का चिंतन करते हो? तो है ना। आगे, पांडुनंदन, तुम प्रतिदिन समय पर उठकर स्नान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो देश काल के ज्ञाता मंत्रियों के साथ बैठकर प्रार्थी या दर्शनार्थी मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करते हो ना? तो प्रातः काल से ही राज्य जो है प्रारंभ हो जाता होगा। आगे, शत्रुदमन, क्या लाल वस्त्र धारण करके अलंकारों से अलंकृत हुए योद्धा अपने हाथों में तलवार लेकर तुम्हारी रक्षा के लिए सबोर सेवा में उपस्थित रहते हैं? तो देखिए ये उनके पर्सनल बॉडीगार्ड, ठीक है, राजा के साथ रहने चाहिए, नहीं तो कोई भी आके निपटा के चला जाएगा। आगे, महाराज, क्या तुम दंडनीय अपराधियों के प्रति यमराज और पूजनीय पुरुषों के प्रति धर्मराज का सा वर्ताव करते हो? प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही व्यवहार करते हो ना? कुंती कुमार, क्या तुम औषधि सेवन या पथ्य भोजन आदि नियमों के पालन द्वारा अपने शरीर को, अपने शारीरिक कष्ट को तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा रूप सत्संग द्वारा मानसिक संताप को सदा दूर करते हो ना? तो देखिए, अगर कोई शारीरिक कष्ट है तो उसको कैसे दूर करेंगे? औषधि सेवन से या पथ्य भोजन से? पथ्य का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें क्या बोलता है डॉक्टर कि भैया हल्का खाना खाओ, है ना, खिचड़ी बना के खा लो। माता जी भी हमारी ऐसे भोजन देती है, हल्का भोजन। तो वो उससे क्या दूर होता है? शारीरिक कष्ट। लेकिन अगर मानसिक कष्ट है तब वो किससे दूर होगा? तो कहा वृद्ध पुरुषों, वृद्ध यानी अनुभवी या ज्ञानी जो पुरुष होते हैं उनकी सेवा रूप सत्संग द्वारा उनका सत्संग करें। तो ये बहुत अच्छा एक है, इसका मैंने स्वयं भी उपयोग किया है। अगर आपको कभी शारीरिक कष्ट है तो आप दवाई गोली खा लेंगे, लेकिन अगर मानसिक टेंशन है तो फिर क्या करेंगे? तो आपका कोई अगर खास व्यक्ति है जो आपका प्रिय मित्र है, आप उससे वार्तालाप करें, नहीं तो शांति से आप भागवत या कोई पुराण या कोई भी जो आपको पसंद हो उस व्यक्ति का जो है प्रवचन इत्यादि सुने। कई लोग गाने वाने सुनने लग जाते हैं, आजकल के गाने भी तो भगवान जाने कैसे कैसे बन रहे हैं। मैंने तो पिछले 3-4 साल से सुने भी नहीं। लेकिन अगर आपको कभी भी ये मानसिक संताप हो, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, तो आप जो है कोई भी सत्संग आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ता हैं, उनको आप सुने, तो निश्चित रूप से आपको बहुत शांति मिलती है। आगे, तुम्हारे वैद्य
अष्टांग चिकित्सा में कुशल, हितैषी, प्रेमी तथा तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयत्न में सदा संलग्न रहने वाले हैं ना। अब ये अष्टांग चिकित्सा क्या है, इसको भी जरा पढ़ लेते हैं। तो नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, नेत्र, रूप, शब्द तथा स्पर्श, ये 8 चिकित्सा के प्रकार कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम अपने यहाँ आए हुए अर्थी यानी याचक और प्रत्यर्थी यानी राजा की ओर से मिली हुई वृत्ति बंद हो जाने से दुखी हो, पुनः उसी को पाने के लिए प्रार्थी की ओर लोभ, मोह अथवा अभिमान बस किसी प्रकार आंख उठाकर देखते तक नहीं। कहीं अपने आश्रित जनों की जीविका वृत्ति को तुम लोभ, मोह, आत्मविश्वास अथवा आसक्ति से बंद तो नहीं कर देते। तुम्हारे नगर तथा राष्ट्र के निवासी मनुष्य संगठित होकर तुम्हारे साथ विरोध तो नहीं करते। शत्रुओं ने उन्हें किसी तरह घूस देकर खरीद तो नहीं लिया है। कोई दुर्बल शत्रु जो तुम्हारे द्वारा पहले बलपूर्वक पीड़ित किया गया किंतु मारा नहीं गया, अब मंत्रणा शक्ति से अथवा मंत्रणा और सेना दोनों ही शक्तियों से किसी तरह बलवान होकर सिर तो नहीं उठा रहा है। क्या सभी मुख्य भूपाल तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे द्वारा सम्मान पाकर तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं? क्या तुम्हारे मन में सभी विद्याओं के प्रति गुण के अनुसार आदर का भाव है? क्या तुम ब्राह्मणों तथा साधु संतों की सेवा पूजा करते हो जो तुम्हारे लिए शुभ एवं कल्याणकारिणी हैं? इन ब्राह्मणों को तुम सदा दक्षिणा तो देते रहते हो ना, क्योंकि वह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। तीनों वेद ही जिसके मूल हैं और पूर्व पुरुषों ने जिनका आचरण किया है, उस धर्म का अनुष्ठान करने के लिए तो तुम अपने पूर्वजों की ही भांति प्रयत्नशील तो रहते हो। धर्मानुकूल कर्म में ही तुम्हारी प्रवृत्ति तो रहती है। क्या तुम्हारे महल में तुम्हारी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और गुणकारक अन्न भोजन करते हैं और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा दी जाती है? अपने मन को वश में करके एकाग्रचित्त हो वाजपेय और पुंडरीक आदि सभी यज्ञ यागों द्वारा तुम पूर्ण रूप से अनुष्ठान करने का प्रयत्न तो करते हो ना। जाति भाई, गुरुजन, वृद्ध पुरुष, देवता, तपस्वी, चैत्य वृक्ष यानी पीपल लिखा है यहाँ पे। चैत्य वृक्ष का मतलब एक प्रकार होता है देव वृक्ष आदि तथा कल्याणकारी ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हो ना। जिस पाप नरेश, तुम किसी के मन में शोक या क्रोध तो उत्पन्न नहीं करते हो। तुम्हारे पास कोई मनुष्य हाथ में मंगल सामग्री लेकर सदा उपस्थित रहता है ना। पाप रहित युधिष्ठिर, अब तक जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि और वृत्ति यानी विचार एवं आचार है ना। ऐसी धर्मानुकूल बुद्धि और वृत्ति आयु तथा यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म तथा अर्थ एवं काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करता है उसका राष्ट्र कभी संकट में नहीं पड़ता। वह राजा सारी पृथ्वी को जीतकर बड़े सुख से दिनों दिन उन्नति करता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि शास्त्र कुशल विद्वानों का संग न करने वाले तुम्हारे मूर्ख मंत्रियों ने किसी विशुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ एवं पवित्र पुरुष पर चोरी का अपराध लगाकर उसका सारा धन हड़प लिया हो, या फिर अधिक धन के लोभ से वे उसे प्राणदंड देते हो। नरश्रेष्ठ, कोई ऐसा दुष्ट चोर जो चोरी करते समय गृह रक्षकों द्वारा देख लिया गया और चोरी के माल सहित पकड़ लिया गया हो, धन के लोभ से छोड़ तो नहीं दिया जाता, यानी रिश्वत लेकर उसको छोड़ तो नहीं देते हो, है ना। इस बात का भी ध्यान रखें। भारत, तुम्हारे मंत्री चुगली करने वाले लोगों के बहकावे में आकर विवेक शून्य हो किसी धनी के या दरिद्र के थोड़े ही समय में अचानक पैदा हुए अधिक धन को मिथ्या दृष्टि से तो नहीं देखते, या उनके बढ़े हुए धन को चोरी आदि से लाया हुआ तो नहीं मान लेते। यानी बिना जाने ये नहीं समझ लेना है कि इसके पास अगर धन बढ़ गया है तो इसने जरूर ही कोई गलत कार्य किया होगा, उस पर विचार करना है। युधिष्ठिर, तुम नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, प्रजाजनों पर अकेले ही विचार करना, अर्थशास्त्र को न जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श, निश्चित कार्यों के आरंभ करने में विलंब अथवा टालमटोल, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखना, मांगलिक उत्सव आदि न करना था, एक ही साथ सभी शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना, इन राज संबंधी 14 दोषों का त्याग तो करते हो ना। तो ये देखो 14 प्रकार के दोष होते हैं राजा के, ठीक है, क्योंकि जिनके राज्य की जड़ जम गई है ऐसे राजा भी इन दोषों के कारण नष्ट हो जाते हैं। यानी कोई अगर ऐसा राजा हो जिसका राज्य बहुत अच्छा भी हो तो भी अगर वो उसके अंदर ये दोष होंगे तो वो भी नष्ट हो जाएगा। आगे, क्या तुम्हारे वेद सफल हैं? क्या तुम्हारा धन सफल? यहाँ पे जो वेद लिखा गया है तो कच्चित्ते सफला वेदाह, वेदाह का मतलब यहाँ पे कहा गया है जो तुम्हारा ज्ञान है।
क्या तुम्हारा ज्ञान सफल है, क्या तुम्हारा धन सफल है, क्या तुम्हारी स्त्री सफल है, और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है? युधिष्ठिर ने पूछा देवर से। अब यहाँ पे पूछ भी है, देखिए, देवर से वेद कैसे सफल होते हैं, धन की सफलता कैसे होती है, स्त्री की सफलता कैसे मानी गई है, तथा शास्त्र ज्ञान कैसे सफल होता है? तो राजन, नारद जी कहते हैं, राजन, वेदों की सफलता अग्निहोत्र से होती है। तो वेदों का जो ज्ञान मिला है उससे क्या करना है? अग्निहोत्र करना है। दान और भोग से ही धन सफल होता है, तो दान करें या उसका भोग करें। भोग का मतलब उसका उपभोग करें। स्त्री का फल है रति, यानी प्रेम, और पुत्र की प्राप्ति, है ना। स्त्री की सफलता कैसे मानेगी? उससे आप प्रेम करें और संतान उत्पन्न करें। तथा शास्त्र ज्ञान का फल है शील और सदाचार। तो शास्त्र ज्ञान से जो कुछ लिया है वो अपने आचरण में भी दिखना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह कहकर महातपस्वी नारद मुनि ने धर्मात्मा युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, राजन, कर वसूलने का काम करने वाले तुम्हारे कर्मचारी लोग दूर से लाभ उठाने के लिए आए हुए व्यापारियों से ठीक ठीक कर वसूलते हैं ना, अधिक तो नहीं लेते? महाराज, वे व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित हो बिक्री के लिए उपयोगी सामान लाते हैं ना, उन्हें तुम्हारे कर्मचारी छल से ठगते तो नहीं? तात, तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता एवं अर्थशास्त्र के पूरे पंडित बड़े बूढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते रहते हो ना। क्या तुम्हारे यहाँ खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न तथा फल फूल एवं गांवों से प्राप्त होने वाले दूध घी आदि, मधु, यानी यहाँ पे देखिए मधु किसको कहा गया है? अन्न को। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैंने ऊपर भी बोला कि जो हमें शब्द का अर्थ ग्रहण करना चाहिए वो वाक्य के अनुसार, तो यहाँ जो मधु कहा गया है वो अन्न को कहा गया है। और घृत आदि धर्म के लिए ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। नरेश्वर, क्या तुम सदा नियम से सभी शिल्पियों को व्यवस्था पूर्वक एक साथ इतनी वस्तु निर्माण की सामग्री दे देते हो जो कम से कम 6 मास भर चल सके? महाराज, क्या तुम्हें किसी के किए हुए उपकार का पता चलता है? क्या तुम उस उपकार की प्रशंसा करते हो और साधु पुरुषों से भरी हुई सभा के बीच उस उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका आदर सत्कार करते हो? यानी अगर कोई हमारा उपकार करे तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, उसको बताएं कि भाई हमें तुम्हें उपकार से बड़ा लाभ हुआ। इससे क्या होता है, व्यक्ति अगर कोई हमारे ऊपर उपकार कर रहा है और अगर हम उसको पुरस्कृत कर दें यानी शब्दों से या जिस प्रकार भी, तो उसको फिर और उत्साह मिलता है, वो हमारा अगली बार फिर उपकार करता है। भरतश्रेष्ठ, क्या तुम संक्षेप से सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सभी सूत्र ग्रंथ, हस्ति सूत्र, अश्व सूत्र तथा रथ सूत्र आदि का संग्रह यानी पठन एवं अभ्यास करते हो? भारत कलभूषण, क्या तुम्हारे घर पर धनुर्वेद सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अच्छी तरह अभ्यास किया जाता है? तो यंत्र सूत्र, नागरिक सूत्र क्या है, इनको देख लेते हैं। तो लिखा है, लोहे की बनी हुई उन मशीनों को जिनके द्वारा बारूद के बल से शीशे, कांसे और पत्थर की गोलियां चलाई जाती हैं, यंत्र कहते हैं। उन यंत्रों के प्रयोग की विधि के प्रतिपादक संक्षिप्त वाक्य ही यंत्र सूत्र है। और नगर की रक्षा तथा उन्नति के साधनों को बताने वाले संक्षिप्त वाक्यों को ही यहाँ नागरिक सूत्र कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। समय तो नहीं हो गया भाई, एक बार जरा देख लें। हाँ, हो तो गया है। कितना बचा है? बस हो गया समाप्त, यहीं पे समापन करेंगे। चलिए। निष्पाप नरेश, तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र जो मंत्र बल से प्रयुक्त होते हैं, वेदोक्त दंड विधान तथा शत्रुओं को नाश करने वाले सब प्रकार के विष प्रयोग ज्ञात तो हैं? क्या तुम अग्नि, सर्प तथा रोग राक्षसों के भय से संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हो? धर्मज्ञ, क्या तुम अंधों, अब देखें यहाँ पे जो दिव्यांग पुरुष हैं उनकी भी रक्षा के लिए बताया गया है। तो क्या तुम अंधों, गूंगों, पंगुओं, अंगहीनों और बंधु बांधवों से रहित यानी जो अनाथ हैं, अनाथों तथा सन्यासियों का भी पिता की भांति पालन करते हो? महाराज, क्या तुमने, अब ये जो 6 दोष हैं ये हर एक व्यक्ति को छोड़ना चाहिए, हमको भी छोड़ना चाहिए। क्या क्या है? क्या तुमने निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, कठोरता और दीर्घ सूत्रता यानी किसी कार्य को टाल देना, लंबे टाइम के लिए करना, इन 6 दोषों को पीछे कर दिया है अर्थात त्याग दिया है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुश्रेष्ठ महात्मा राजा युधिष्ठिर ने ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ नारद जी का यह वचन सुनकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम एवं अभिवादन किया और अत्यंत संतुष्ट हो देवस्वरूप नारद जी से कहा। युधिष्ठिर बोले, देवर्षे, आपने जैसा उपदेश किया है वैसा ही करूंगा। आपके इस प्रवचन से मेरी प्रज्ञा और भी बढ़ गई। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने वैसा ही आचरण किया और इसी से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पा लिया। नारद जी ने कहा,
जो राजा इस प्रकार के चारों वर्णों और वर्णाश्रम धर्म की कक्षा में संलग्न रहता है, वह लोक में अत्यंत सुखपूर्वक विहार करके अंत में देवराज इंद्र के लोक में जाता है। इस प्रकार हमारा 5वां जो अध्याय है वो समाप्त हुआ, जो कि बड़ा विस्तृत था, विशाल था, और आशा करता हूं कि इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अब कल हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय